हेलो गाइस। आज हम मिड नाइट सीजन 2 का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एपिसोड 11 में एरमियो जो पापोटा होती है वो अपनी मदर की मेमोरीज गेन करने के लिए सारे होलोस उसकी मदद करते हैं उसको दोबारा हील होने में और सबको डिवार कर लेती है। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि पापोटा और जो जेरेमियो होता है वे रिमेनिंग जो मॉन्स्टर्स होते हैं जो गाँव में आए थे उनसे लड़ रहे होते हैं। पापोटा अपनी फाइटिंग कर रही होती है उन सभी क्रीचरों के से जब इसके जो उसे पावर अभी उन होलो से मिली थी जो एपिसोड 11 में उसने डिवार किए थे। पापोटा कंटिन्यू सभी को क्रीचरों को मारते जा रही थी। उसकी जो ड्यूटी थी वो उसको फुलफिल करने जा रही थी और वो कह रही थी कि तुम मेरी ड्यूटी के बीच में नहीं आ सकते, तुम होलोस को ऐसे नहीं मार सकते जो कि मेरी ड्यूटी है उनको उनको मारना। तुम अगर तुम्हें उन्हें मारना है, क्रीचर से कह रही थी लड़ते लड़ते, तुम्हें तुम्हें अगर उन्हें मारना है तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा और उन सबको हरा रही थी। और फिर जैसे ही वो टर्बाइन ड्रैगन के पास हमला करने के लिए जाती है तो सीन चेंज होता है। सीन में पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पापुटा अकेली होती है, अलोन होती है बिल्कुल। और उसका जो फर्स्ट इनकाउंटर गाबरू के साथ होता है वो उस केव के अंदर होता है जहाँ वो प्रेजेंट में उस केव में रह रही होती है जो कि उसका एक घर बन गया था। पापुटा वहां पर देखती है तो गाबरू को ट्रैप्ड पाती है, पत्थरों के नीचे दबा होता है और उसमें कोई पावर नहीं होती है। जैसे ही वो उसको छेड़ने लगती है गाबरू बोलने लगता है और पापुटा को बताता है कि वो एक इंटरफेरेंस यूनिट है और वो उसके बारे में जानता है। उसने उस जैसे दिखने वाले यानी गाबरू जैसे दिखने वाले इंटरफेरेंस यूनिटों को मारा है। आल्सो तो वो मेरी तरफ ऐसे व्यवहार नहीं कर रही है, मुझे नहीं मारना चाह रही, गाबरू कहता है। पर कहता है मैं तो बिल्कुल टूटा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, तो मैं तुमसे रैम की भीख मांगता हूँ, मुझे कुछ चोट मत पहुँचाओ। पापुटा कुछ उसको सूंघती है और उस पर अपना सैंड अपनी छाप छोड़ देती है और कहती है कि तुम गाबरू समझ लेता है कि एनिमल इंस्टिक्ट है, इसने मुझे जान लिया कि मैं इसको हार्म नहीं करने वाला हूँ। गाबरू पापुटा से पूछता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रही। वो कहते हैं और उसने उसको कोई थ्रेट नहीं समझा और अपने सैंड अपनी टेरिटरी के अंदर माना उसको और उसके साथ वहीं पर सो गई। वहीं पर उसके साथ भी साइड में उसके साथ ही वहीं पर लेट गई पापुटा। और तभी बाबूरे कहता है मैं तुम्हारे बारे में पापुटा और जानना चाहता हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारी पावर, इन सभी चीज़ और जानना चाहता हूँ पापुटा के बारे में। दिन बीतते हैं तो सीन चेंज होता है। फिर हमें पापुटा गाबरू की मदद करते हुए दिखाई जाती है। गाबरू पापुटा के द्वारा कुछ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है जो जिससे वो अपने आप को ठीक कर सके और यह देखकर उसे लगता है कि ये वो उससे पूछता है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। पापुटा कहती है पता नहीं क्यों, पर मुझे सिर्फ गांव वालों के खिलाफ एंगर और हेट्रेड के अलावा कुछ नहीं महसूस होता। हाउएवर पापुटा को नई हॉबी मिली है गाबरू को ऐसे मदद करने में, गाबरू को ऐसे पार्ट्स ढूंढने में, गाबरू को ऐसी हेल्प करने के, और मैं गाबरू को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। वो कहती है पापुटा कि मैं तुमसे एक डिमांड है, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहती हूँ। गाबूरा क्या तुम मुझे तुम्हारी मदर टंग सिखा सकते हो, मेरी मदर की लैंग्वेज सिखा सकते हो। गाबरू पापुटा को मदर लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स बताता है। एक जो उसके जो स्टोन पे लिखे हुए थे उसमें सी लिखा हुआ था तो उसका इनिशियल का मतलब होता है वैल्यू। और उसके बाद कहता है इसका एक अलग मीनिंग भी हो सकता है, द बिगिनिंग ऑफ डिजायर या और ए मोडेस्ट वर्थ। उसके बाद आता है कू द पाइलिंग ऑफ वैल्यू बियॉन्ड डिजायर, इट्स मीन्स एक्यूमुलेटिंग वैल्यू। और उसके बाद फिर गुत्सू द सॉलिडेशन ऑफ प्योरिटी, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इट मीन प्योरिटी। तो इन सब चीज़ के बाद इन सब को मिला के हम एक लिबरेशन ऑफ विश खोज करते हैं, प्योरिटी और इनप्योरिटी के बारे में जानते हैं। और इन सभी को मिला के हाको जो कि बहुत सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू होती है, अपनी सोल के अंदर से मैनिफेस्टेशन होती है। तभी यह देख कर पापुटा चौक जाती है हाको और तभी नाम भी पूछता है गाबरू कि तुम्हारा नाम क्या है। पापुटा बोलती है कि मुझे नहीं पता, मेरी मदर जब बोलने लायक नहीं थी, जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे नहीं पता, उन लोगों ने मेरी मदर को इतना परेशान किया कि मुझे नाम नहीं मिल पाया। तो कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम पापुटा होगा, इसका मतलब होता है फियरसियम। और नोबल में इसको कहा गया नोबल मेडन, पापू का मतलब, और पापुटा का मतलब इमोर्टल वन। और इन सब को मिलाकर बनता है प्रिंसेस जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पापुटा ये नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है पापुटा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो पूछते तुम्हारा क्या नाम है। वो बताता है नहीं मेरा भी कोई नाम नहीं है, मैं भी इंटरफेरेंस यूनिट हूँ। तो वो कहते तुम्हारा नाम गाबरू है, मेरी मदर लैंग्वेज के अनुसार गाबरू होता है क्वीन गार्डियन। तो गाबरू कहता है मैं गार्डियन कहाँ से हो सकता हूँ, मैं तो बहुत फीबल कमज़ोर हूँ और तुम इतनी तेज़ हो, मैंने तुम्हारी कब सुरक्षा की। तो पापुटा कहती है कि तुमने मेरी अभी तक बहुत सुरक्षा की है, इसलिए तुम मेरे गार्डियन बनोगे गाबरू। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पापुटा केव में दिखाई जाती है जो एपिसोड 2 में दिखाया गया था, जहाँ पर रैग, रिको और नानाची सो रहे थे और जहाँ से उनकी विसल चोरी हो गई थी। पापुटा वहाँ पूछती है, रैग को देखती है और कहती है तुम यहाँ पर आए और तुमने मुझे पुकारा भी नहीं, तुम रैग तो हो ना। वो उसे स्मेल करती है, रिको की तरफ जाती है, ह्यूमन चाइल्ड, क्या ये रैग की हाको है सासो, इसमें से स्मेल मदर जैसी आ रही है पर बिल्कुल कुछ अलग लग रही है। विसल देखती है और कहती है ये कहाँ से आई। विसल को देखती है कहती है तुम बहुत ही दुखी हो, तुम बहुत ही क्रैम्प्ड हो। जब दूसरी तरफ सोते सोते आवाज़ करता है, नाची को पापुटा स्मेल करती है
और उसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है। वो कहती है इतनी अच्छी स्मेल एक होलो चाइल्ड में, क्या रैग अब इसको पसंद करने लग गया, स्मेल की वजह से मुझे छोड़ दिया। तो फिर वो वहाँ पर उनकी पिक्चर पर चिन्ह बना के चले जाती है। अगर यह हाकू है तो इसका मतलब ये वाला शी है। की फ्रेगमेंट से ज़्यादा फ्रेगमेंट अच्छी है इस होलो चाइल्ड में, इसीलिए रैग मेरे पास नहीं आया। तो वो स्टोन वहाँ से लेकर चली जाती है। कहती है स्टोन पर्सन तुम्हें बहुत अच्छा बना देगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी जो ड्यूटी है तुम्हारी पूर्ण पावर में अनलीज कराऊंगी, तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी जैसे मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तो गाबरू के पास वो लेके आती है और कहता है गाबरू कि मुझे पता है वो स्टोन को स्किलिफाई एक गाँव में एक आदमी है जो स्टोन को बिल्कुल अच्छी तरह अच्छा बना देता है। तो कहता है वो स्टोन उसको दे देती है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम इसका ख्याल रखोगे, कोई फिक्र मत करो, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगा और इसको ठीक कराऊंगा। और गाबरू पूछता है उससे कि तुमने रैग से डायरेक्ट बात क्यों नहीं की। तभी पापुटा कहती है उसके साथ 2-3 और बंदे हैं, मुझे बहुत सारे बंदे देखे, मुझे अच्छा नहीं लगता। और पापुटा के हाथ में बाल होते हैं ननाची और रिको के। वो कहती तुम इसका क्या करोगे कि मैं उनको रास्ता दिखाऊंगी, मैं उन्हें सेफ जगह गांव तक पहुंचाऊंगी, गांव में क्या पता रैग जाके मुझे याद करे, उसकी यादाश्त आ जाए, उसकी वो रिमेंबर करे पापुटा की उसकी मेमोरीज। और इन दोनों के बीच में ऐसी हंसी सी बात होती है थोड़ी मोटी। तो ये गाबरू इसको चिढ़ा होता है कि तुम शर्मा गई, तुमने उससे बात नहीं करा। फिर सीन चेंज होता है, प्रेजेंट दिखाया जाता है गाबरू का जो बॉडी पड़ी हुई थी रकस उसका, और वहाँ पापुटा उन जो टर्बाइन ड्रैगन होते हैं वहाँ एक टर्बाइन ड्रैगन आ जाता है, उनसे लड़ रही होती है दोनों टर्बाइन ड्रैगन से। एक टर्बाइन ड्रैगन को घायल कर देती है और दूसरी टर्बाइन ड्रैगन पर हमला करती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें माजिकाजा के ऊपर रिको दिखाई जाती है और माँ दिखाई जाती है। रिको होश में आती है और उनको देखती है उसके चारों तरफ माँ मुगी और होती है और कहती है मैं इतनी हिल क्यों रही हो। तो कहती है तुम माजिकाजा के ऊपर हो, हम बहुत लेट हो रहे हैं। कहते हैं थैंक यू माजिकाजा, तुमने हमें बचा के रखा। तो रिको कहते हैं नानाची कहाँ है, रैग कहाँ है, अब उनको पीछे छोड़ के आगे क्या। तो मुगी कहती है देखो पीछे देखो अपने, चिंता मत करो। नानाची और रैग वहीं पर होते हैं माजिकाजा के ऊपर। नानाची कहता है सॉरी मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया। रिको कहती है रैग को मैंने तुम्हें इतना खतरनाक काम करने के लिए कहा। तो रैग कहता है फिर भी मैं उसको रोक नहीं पाया, मैं बड़ा बुज़दिल था। मुगी कहती है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम उसको छोड़ सकते हो, उसे जो काम करना है उसे करने दो। पापुटा को मुगी के पापुटा के बारे में कहती है ये चीज़। रिको कहती है पर गाँव तो इस तरह से नहीं बच पाएगा, गाँव तो ख़त्म हो रहा है। मुगी कहती है हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम 3 बच्चे इतना कुछ कर पाओगे, वो भी तुमने करा, हमारे लिए काफ़ी है। मुगी बताती है मुझे पता चला इरोबारू के बारे में कि पापुटा की वॉइस जो हम सुनते थे वो पापुटा की वॉइस थी जो आवाज़ आती थी जब भी बैलेंसिंग होती थी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी लड़की हमें मिली थी, बहुत सपना सा लग रहा है, बहुत ही डरावना सपना लग रहा है। जो उस लड़की ने बहुत ही छोटी उसकी यंगेस्ट डॉक्टर अपनी माँ को जगाने का सपना देखती थी, ये वही चीज़ है, ये वही करने का प्रयास कर रही है पापुटा अभी भी। वो समय आ गया है फाइनली उसका, वो अपनी मदर को अब जगा पाएगी, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए ऐसे। काजा कहता है मुझे भी लगता था यह दिन कभी ना कभी आएगा। कहता मिसेकेसु ने भी कहा था, कामू ने भी कहा था, कुछ बंदों का नाम लेता है वो, उन्होंने भी यह बात कही थी पहले। तो मुगी वो कहती है क्या वहाँ पर बहुत लोग आते हैं और ड्रंकन दारू पी के ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं, उन सब ने ये बात कभी ना कभी कही है कि हमारा कभी ना कभी अंत आएगा और पापुटा के द्वारा ही होगा, प्रिंसेस के द्वारा ही होगा। कहती है तुमने देखा ना, वैसे ही हमने बहुत ही अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर चालू किया था और वो अंत की तरफ आ गया है। मुगी कहती है अगर तुम्हें और ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो तुम्हें इसके रिंग लीडर से ही पूछना होगा। यही सारा वो वाजुकान की तरफ कर रही है क्योंकि वाजुकान ही उनका लीडर था और उसे ही बाकी जो बारीकी बातों का ज्ञान है उसको ही पता होगा। तो वो आगे पहुँचते हैं, उसे उन माजिकाजा के ऊपर बैठ कर ही, और उन्हें वहाँ पर वाजुकान का रकस पड़ा मिलता है, उसकी कहनी खोखली बॉडी जिसमें कोई पावर नहीं बची होती, ककून टाइप बॉडी होती है वाजुकान की। वाजुकान उनको ग्रीट करता है हाय देयर, तुम सब बहुत ठीक हो, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम ठीक हो, मैं भी बस जाने वाला हूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, देख रहे हो ना मैं अब बहुत देर तक नहीं रह पाऊँगा। मोगी ने क्या तुम्हें पढ़ती पढ़ाई है। और कहता है यह रिजल्ट हम सब की मेहनत का है, यहाँ तक हम पहुँचे, एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की मदद करने के लिए जो हमने डिसीजन और एक्शन लिए तभी यह चीज़ पॉसिबल हुई है, हम यहाँ तक पहुँचे साल्वेशन तक अपने। ठीक कहा ना मैंने। टैग कहता है हाँ तुम सच तो कह रहे हो, पर फिर भी ये बहुत अटपटा था जो तुमने करने की कोशिश की है अभी तक। तो वाजुकान रिको से पूछता है रिको तुम यहाँ पर आकर खुश हो या नहीं। रिको बिल्कुल एनर्जेटिक में कहती है अपने एडवेंचर मुझे आप लोगों से मिलने की मौका मिला, हमारे जैसे एडवेंचरों से मिलने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। तभी नानाची और ये देख कर वही अपना टिपिकल चेहरा बनाते हैं कि हमारी रिको ऑप्टिमिस्टिक है, सब कुछ अच्छा सोचती है। रिको सभी चीज़ बताती है कि मैं ऊपर से आई, अगर मैं भी ये डिसीजन नहीं लेती कि वहाँ पर ही रहती हूँ, अगर ऊपर
तो मैं कभी तुम लोगों से नहीं मिल पाती, ऐसे कर्ज भरी पीठ में नहीं आ पाती, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे अच्छे एडवेंचरों से नहीं मिल पाती, और कभी भी इन अच्छी अच्छी क्रीचरों को नहीं देख पाती जो मैंने अभी तक अपनी माँ की किताब में पढ़े हैं। तो जो मैंने डिसीजन लिया है यहाँ पर आने का, वो मैं अपने डिसीजन से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती हूँ। मैं को ये चीज़ बताती है उन्हें, और सभी उसकी बातें सुन रहे होते हैं, और वाजुकान भी उसकी बातों से प्रभावित होता है कि मैंने इतना आगे तक नहीं सोचा था लड़की। तभी ननाजी वाजुकान से पूछता है, वाजुकान, हे वाजुकान, आखिरकार तुम्हारा एंड गेम क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है हमारे लिए, हम तीनों के लिए और इस गांव के लिए। ये कहता है वाजुकान, ननाची, आखिरकार बिलाफ ने तुम्हें सारा कुछ बता ही दिया होगा, तुम बहुत ही अच्छी स्मेल कर रहे हो वैसे। और कहता है, हम ह्यूमन से आगे कुछ बनना चाहते थे, कुछ ऐसा जिससे हम इस जाइंट पिट को जब पेनिट्रेट करके आए तो हम ह्यूमन पावर को सप्रेस कर सके। हमें पता था नेदरवर्ल्ड में हम ज़्यादा देर नहीं जी सकते, हम कुछ पावर गेन करना चाहते थे जो हम ह्यूमन बॉडी में रहकर नहीं कर सकते थे, इसलिए हम होलो बने। होलो बनने से ये सिर्फ एक सिंगल थिंग थी जो हमें ह्यूमन, इन सभी चीज़ों की चेन है जो हम आगे बियॉन्ड ह्यूमन की पावर में जाना चाहते हैं, और इस एबिस की गहराइयों में एडवेंचर ऐसे ही करते रहने चाहिए। ऐसे ही मेमोरी शेयर करता है कि हमें एडवेंचर करना है और सभी का चेन जुड़ी हुई है सभी घटनाओं की। राइट नाउ हम बिल्कुल टिप पे हैं अपने एडवेंचर के। पता नहीं पापुटा क्या करने की सोच, क्या अपना पाथ ठीक चुन पाएगी पापुटा। बस मैं तुम्हें एक चीज़ करने के लिए कहता हूँ कि तुम सब लोग सिर्फ उस लड़की का ख्याल रखना, उसका लुक आफ्टर करना। रह कहता है, डैम इट, वो तो हम करने वाले हैं, उसका क्या पॉइंट है। फिर वाजुकान अपने लास्ट वर्ड में बस होम सिकनेस कहता जाता है कि नेदरवर्ल्ड के चिल्ड्रंस अपने घर को बहुत याद करते हैं। पापुटा के द्वारा अब वो भी एडवेंचर कर पाएंगे। पापुटा जो ड्रीम देखेगी, जो एडवेंचर करेगी, वो उसके अंदर समा के वो भी एडवेंचर करेंगे। रिको कहती है, अब की बार तुम्हारी उससे नहीं चलेगा। वाजुकान कहता है, दैट्स ग्रेट, और वो राख हो जाता है वहीं पर वाजुकान। तभी ननाची कहता है कि हे बिलाव, बिलाव मनी मन में, बिलाव तुमने ठीक ही कहा था, क्या ये आदमी इतनी आगे की सोच सकता है, ये सही में फ्यूचर देखने वाला बंदा है। ऐसे अचंभित रहता है उसकी बातों को सुनकर। फिर उसकी रोर की आवाज़ आती है पापुटा की, और सभी चौंक जाते हैं। पापुटा की रोर है, वाजिका भी कहता है, और मुगी भी यह आवाज़ सुनकर अलग महसूस करती है कुछ, कि अब की बार आवाज़ कुछ अलग है। मुगी पहचान लेती है यह आवाज़। रिको, सॉरी पर हमें जाना होगा, हमारा बुलावा आया है। रिको कहती है, क्या हुआ, क्या बात है। ये प्रिंसेस की आवाज़ है, वो हमें बुला रही है। जब पहली बार आवाज़ करी थी उसने तो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए की थी, पर अब ये आवाज़ जनरली समनिंग की है, हमें बुलाने वाली है। वो मदद चाहती है, हमसे मदद चाहती है। हम इतने पागल थे जो हमने एबिस को चैलेंज किया, पर अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें उसका हेल्प करनी होगी। मैं अपने आप का एंड अपने आप ही चुनूंगी कि मेरा अंत किस तरह से होना चाहिए। मुगी ये चीज़ कहती है, और मुगी कहती है, आखिरकार तुम लोग क्या करने वाले हो। ननाची बताता है, ये जगह तो तबाह होने वाली है, ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी, ये फॉल हो रही है, धीरे धीरे क्रैक पड़ रहे हैं ज़मीन पे, तो हम यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, और फोर्स फील्ड अगर अंदर आ गई तो फिर हम ज़्यादा देर यहाँ टिक नहीं पाएंगे, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। रिको कहती है, चलो निकलते हैं यहाँ से। अच्छा तुमने कहा ही दिया ननाची, बहुत एनर्जेटिक रहती है रिको हमारी। ननाची कहता है, अब कोई जगह सेफ नहीं है वैसे तो, पर हमें कुछ ना कुछ तो सेफ जगह ढूंढनी होगी, और हमें बाहर थोड़ा केयरफुल रहना होगा। ननाची रिको को यह भी कहता है, अगर हम यहाँ से जाएंगे, अभी यहाँ पर हम क्रीचरों से थोड़ा सेफ है, पर बाहर क्रीचर्स है, तो हमें थोड़ा बाहर केयरफुल रहना होगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना रैक, ठीक है ना, वॉच आउट करना हमारी बैग को। यह रैक कहता है, अंडरस्टूड, और अपना जोड़ा उठा लेता है सामान का, और सारा सामान अपनी पीठ पर लाद लेता है, और रैक सभी को थैंक्स कहता है, इनकीपर को भी और उनको भी। तो बस वो कहता है, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, तुम कैसा महसूस कर रही हो, पर अभी हमें जाना होगा। रैक बताता है उन्हें। तो वो कहते हैं, रिको बताती है उसे, रैक को, मेपोपोन नाम है इनका, उसका इन लीडर का, जो इनकी मालिकिन थी। कहती है, फिर वो कहते हैं, मेपोपोन तुमने हमारी मदद की, शुक्रिया, तुमने हमारे सामान, हमारी बिलोंगिंग्स को सुरक्षित रखा अब तक। तभी माजी काजा कहता है, सभी के सभी लोग जल्दी काजा के ऊपर आ जाओ, पाकोयान ने कहा था जल्दी करो, स्ट्रेंज अंदर आ रही है, और वैको मिसिंग है, वैको कहीं मिल नहीं रही है, जो पाकोयान वैको के साथ रहती थी पहले बोट पे, और वो जो ब्लू हेयर में है वो वैको होती है। और मार्क और सभी लोग वाजिका के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो वैको जो पाकोयान होती है वो उसको ढूंढने के लिए चली जाती है वैको क्योंकि वाजिकान के पास होती थी पर वो अब नहीं है। और मुगी उसको एक लेटर देती है जो उसकी मदर का होता है, जो पहले खरीदना चाहती थी जब वहाँ पे मार्केट में, पर वो मार्केट का जो सेलर है उसे देने से मना कर देता है। तो मुगी बताती है, जो पापुटा का जो टुकड़ा लेके आया था रैक, वो हमने उसको दे दिया, तो नहीं कर पाया उस पार्ट के खिलाफ, उसने हमें ये दे दिया। तो रिको कहती है कि ये तुम्हारे काम आएगा, नोजिया और कई तरह की बीमारियों से लड़ने की इसमें दवाइयाँ हैं, वो तुम इससे। और माँ को शुक्रिया करती है रिको कि माँ तुम क्या मुझे चुन कर रिग्रेट करती हो। माँ उसे कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें रिग्रेट नहीं करती, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है सिर्फ माँ बोलकर।
और रिको माँ को गले लगा लेती है और माजिका के ऊपर बैठकर सभी लोग आगे चलते हैं और रिको कहती है ऑल राइट एवरीवन, चलो आगे चलते हैं। सीन चेंज होता है, हमें वेको दिखाई जाती है। वो अलग स्टेयर्स पे चढ़ रही होती है कि मुझे वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर सभी लोग लड़ रहे हैं। आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्या पॉइंट है इसका, मैं क्या कर लूँगी, ऐसे मन ही मन में बड़बड़ा रही थी। चिल्ड्रन पता नहीं सेफ होंगे नहीं होंगे बच्चे सारे। रिको, पर मैं रिको की इतनी फिक्र क्यों कर रही हूँ, पता नहीं। अभी तो मैं मिली उस लड़की से, पर मैं पता नहीं उस लड़की की फिक्र इतनी क्यों कर रही हूँ। पर उस रिको की रिजेंबल होती है उसकी मेमोरीज। रिको ने अपना माइंड बनाया इतनी छोटी होकर भी, और उसने इतने बंदों को एडवेंचर करना सिखाया और उन चिल्ड्रंस को एडवेंचर पे ले गए, ऑफ़र किया। उस लड़की को पुरस्कार को ऑफ़र किया, उस माँ को, उस क्रीचर को भी अपना माना। किसी को भी ऐसा नहीं सोचा उसने, और सबके सामने अपना हाथ बढ़ाया आगे बढ़ने के लिए। और उसके डिसीजन, हर एक डिसीजन कभी भी रिग्रेट नहीं करती वो। बहुत अच्छी लड़की, इसलिए मुझे शायद उस पर इतना भरोसा है। तो इसका मतलब वही है, मैंने एक भी थिंग अपने उससे डिसाइड नहीं की। तो अपनी मेमोरी याद करती है जब वो वाजुक्यान से मिलती थी पहली बार, बिलाप से मिलती थी पहली बार, और वे एक एडवेंचर की तरफ चलते हैं। इस प्रोलॉन्ग में जो वाइक को बोल रही होती है, उसमें उसकी जो पास्ट की जो सारी मेमोरीज होती हैं वो उसे दिखाई जाती हैं। उसने कैसे फ्रेंड्स बनाए, कैसे वो इरमियो से मिली गाँव में, और उसके साथ जो उसने हैप्पी मेमोरीज शेयर की, जो भी वो उसके सामने आई, सभी की सभी मेमोरीज, कैसे उसने दर्द, जॉय, ये सारी चीज़ें देखी अपने इस एडवेंचर में। और इरमियो उसकी एक इकलौती फ्रेंड, इकलौती बच्ची जैसी उसके साथ थी, और उसके उसने ध्यान रखा। मेमोरीज से बाहर आती है, कहती है बहुत ही मज़ा आया इस एडवेंचर में, बहुत ही मज़ा आया इस एडवेंचर। और वो देखती है उसका पैर नीचे बिल्कुल डिफॉर्म हो गया था, वो होलों में बदल रही थी, और कहती है आउच आउच, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये क्या हो गया, दीवार टूट गई। दीवार, उसके सामने दीवार टूटी हुई थी। नहीं नहीं, बहुत दर्द, उसका शरीर डिफॉर्म हो रहा था, उसके दांत सभी के सभी पड़ गए थे, और उसका मांस भी टूट कर पड़ रहा था शरीर पे से। तो मुझे तो लगा इसका मतलब मैं पहले ह्यूमन थी, अब मैं होलो में बदल रही हूँ। मैं तो भूल ही गई थी इस पिट में कर्स भी है, ये कैसे मैं भूल सकती हूँ। अब तो मैं होलो में बदल रही हूँ। और वो अनकॉन्शियस हो जाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और तभी उसको बेहोश होने के बाद उसको वेको के नाम का पुकार कर रही होती है बाहर से। और ये एपिसोड 12 पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये इसका पार्ट 2 ये बनाएंगे हम। अगर आपको एपिसोड 12 पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।